नमस्कार साथियों। आज के वर्तमान युग में माता पिता का अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव बच्चों की योग्यताओं, उनकी क्षमताओं और इनकी इच्छाओं का गला घोंटता जा रहा है, जो कि स्टूडेंट्स और उनके भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहा है। इसलिए सभी माता पिता और अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों की खुद की एबिलिटीज़ से उन्हें मोटिवेट करें, न कि दूसरों के बच्चों की एबिलिटीज़ से। दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों का कंपैरिजन करके उन पर अनावश्यक पढ़ाई का दबाव न डालें, जिससे उनका आत्मविश्वास और मनोबल आज टूटता जा रहा है और उनमें हीन भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। हर बच्चे का मानसिक और बौद्धिक स्तर अलग होता है, इसलिए सबकी परफॉर्मेंस हर क्षेत्र में अलग ही होगी। अगर आपके बच्चे आपका कंपैरिजन आपके दोस्तों से करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अपने सपने और अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर मत थोपो। डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी आज बहुत सारे विकल्प हमारे पास हैं। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता कर अपने बच्चों का भविष्य मत खराब करो। बच्चे क्या करना चाहते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनका इंटरेस्ट किस में है, उनके इंटरेस्ट के स्कोप को देखो। बच्चों के इंटरेस्ट और सपनों को अपना सपना बनाओ। बच्चों को भी अपना कैरियर चुनने और बनाने का हक मिलना चाहिए। आपके अधूरे सपने और बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें बच्चों पर कहीं बोझ न बन जाए, उनकी नाकामयाबी का कारण न बन जाए। आपका बच्चा आपकी ख्वाहिशों का प्रोडक्ट नहीं है जो आप चाहें जो उन्हें बना दे। आप अपने फेलियर, अपना डर, अपनी असुरक्षा अपने बच्चों पर मत थोपो। बच्चों के अपने सपने और अपनी भी तो इच्छाएं होती हैं। एग्ज़ाम से ज़्यादा बच्चे पेरेंट्स की डांट के डर से आज बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस खोते जा रहे हैं। सबको रैंक और मार्क्स की पड़ी है और बच्चों का इंटरेस्ट भी तो देखो। केवल कम मार्क्स आने के कारण अपने बच्चों से घृणा मत करो। उनकी कमजोरियों और गलतियों पर ध्यान दो। बच्चे पढ़ाई की टेंशन और प्रेशर में आज ढंग से सो नहीं पा रहे हैं। बच्चों को अगर घर वाले ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनमें निराशा का भाव आना स्वाभाविक है। पढ़ाई के प्रेशर में वो अपना पैशन खोते जा रहे हैं। आजकल के कंपटीशन के ज़माने में बच्चों पर वैसे ही पढ़ाई और कैरियर को लेकर तनाव बना रहता है। ऐसे में हमें उनके तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इतना कंपटीशन हमारे ज़माने में नहीं होता जितना आज है। आप खुद भी तनाव में रहोगे और बच्चे और पूरे घर के वातावरण को तनावपूर्ण बना दोगे। ऐसे माहौल में बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति आज बिगड़ती जा रही है। आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा कठोर रहोगे तो बच्चे अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ पर थोड़ा नियंत्रण, थोड़ा डर भी ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चों को समझना ज़रूरी है। बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की बजाय उनके इमोशंस को समझें, उनकी भावनाओं और दर्द को समझें। ऐसे माँ बाप बनो जो बच्चों की गलतियाँ करने पर उन्हें दूर करने के लिए उनके साथ खड़े रहे, न कि उनकी गलतियों को सुधारने की जगह उन पर प्रहार करे। उनकी जगह अपने आप को रख के देखो कि जब हम उनकी उम्र के थे तो हम भी मस्तियाँ और गलतियाँ करते थे। अपने बच्चों को बंद पिंजरे का पंछी मत बनाओ और अपने घर को पिंजरा मत बनने दो, नहीं तो ये बच्चे जीवन भर गुलामियों की बेड़ी में जकड़े के रह जाएंगे। बच्चों को थोड़ा खेलने दो, दोस्तों से मिलने दो, उनकी हॉबीज़ को जिंदा रहने दो, उन्हें थोड़ा घूमने भी दो। पढ़ाई के साथ साथ उनका बचपन भी जिंदा रहने दो। बच्चों को जीवन के महत्व के बारे में बताएं ताकि वो पढ़ाई और जीवन की खुशियों के बीच तालमेल बना सकें। बच्चों को थोड़ा आध्यात्म और सेवा के कामों से जोड़कर उन्हें अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। आपके डर से आपके और आपके बच्चों के बीच आज इतनी दूरियां आ गई हैं कि वो आज आपके पास आने से भी कतराने लगे हैं। आप केवल अपने बच्चों पर डर का ही एक्सपेरिमेंट मत करो। अपने बच्चों से
थोड़ा प्यार से भी पेश आया करो। आपके बच्चे अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो आपके डर से कभी भी आपको नहीं बताएंगे। बच्चों के मार्क्स की अपनी अहमियत है। मार्क्स कम ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन बच्चा आपके डर से कहीं अपने मार्क्स छुपाए नहीं, कहीं अपनी कमजोरियां छुपाए नहीं। बच्चा आपको अपनी परेशानी बताएगा, तभी तो कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा। कई बार बच्चे अपनी परेशानी हमें बताने में घबराते हैं और संकोच करते हैं, लेकिन हमें उससे पहले ही यह आभास हो जाना चाहिए कि वो परेशानी में है। जब आपके बच्चे आपसे कम बात करने लगे, दूर दूर रहने लगे, तो जल्दी ही समझ जाना कि अब मुझे उनसे बात करनी चाहिए। बच्चों के बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें डराने धमकाने और अपेक्षाओं का बोझ लादने की जगह आज उन्हें अपना विश्वास देना बहुत ज़रूरी है। आपका अपने बच्चों पर केवल पढ़ाई के लिए इतना दबाव उनकी आज़ादी को छीन रहा है, उनके भीतर छुपी हुई प्रतिभा को कुचल रहा है। आपकी यही कठोरता बच्चों के व्यवहार, उनकी पढ़ाई, उनके कैरियर और उनकी खुशियों को बर्बाद कर रहा है। आपका अपने बच्चों के प्रति रूखापन उन्हें नेगेटिव दिशा में धकेल रहा है। आप अगर उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो उनसे आशा कैसे रख सकते हो? हर बच्चे की अपनी ख्वाहिश, अपनी चाहत होती है। हर बच्चा अपने आप में कुछ विशेष हुनर लेकर आता है। सब बच्चे कुछ न कुछ विशेष पर्पस लेकर आए हैं। उनकी अपनी अलग स्किल्स और टैलेंट है। इन सब बच्चों में कोई न कोई हीरा छुपा है। हमें उन हीरो को तराश कर इन बच्चों को हीरो बनाना है। उनके अंदर छुपी प्रतिभा को हमें बाहर लाना है। अगर बच्चे पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो किसी न किसी चीज़ में अच्छे ज़रूर होंगे। उस हुनर को पहचानो, उसे बाहर लाओ। बच्चों से बात करें कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं। कभी वो आपको बता पाए, कभी आप उनकी सुन पाओ। कल कोई बच्चा टीचर, कोई आईएएस, आरएस, आईपीएस, तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, तो कोई आर्टिस्ट, डांसर, तो कोई एक्टर, सिंगर, तो कोई स्पोर्ट्समैन, तो कोई ज्योतिषी, तो कोई पॉलिटिशियन, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। बच्चे जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो काबिलियत कुछ करने की उनमें है, उन्हें करने दो। हर बच्चा पढ़ाकू ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर के पिता ने उन्हें क्रिकेट खेलने से रोका होता तो आज उन्हें कौन जानता। अपने द्वारा अपने बच्चों की पढ़ाई पर किए गए खर्च का दबाव उन पर मत डालो और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अपने बच्चों को बताना अगर मजबूरी हो तो ही उन्हें बताएं। अगर आप फाइनेंशियली सक्षम नहीं हैं तो बच्चों को प्यार से समझाकर उन्हें सही कैरियर चुनने में मार्गदर्शन जरूर करें। अपने बच्चों का आत्मविश्वास बनाए रखें। नतीजे जो भी रहें उन्हें हर बार बेहतर करने की प्रेरणा देते रहें। उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते रहें। अगर बच्चे ने पूरे एफर्ट्स और मेहनत किए फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती है तो उन्हें बताएं कि तुम्हारे लिए इससे भी कई बड़ी मंजिल इंतज़ार कर रही है, कई रास्ते तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी असफलता के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी खुद की अयोग्यता ही हो यह भी ज़रूरी नहीं है। बच्चा अपना 100% दे रहा है ये नहीं, ये देखने की ज़रूरत है। किसी बच्चे की पास्ट स्टडीज़ के मार्क्स से कभी भी उनके फ्यूचर को जज नहीं करें और उनसे टॉन्टिंग लैंग्वेज में कभी भी बात नहीं करें और न ही कभी उन्हें दूसरों के सामने अपमानित करें। कोई बच्चा अगर आज ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो ये मत सोचो कि वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चों के मन में कभी भी कोई जुनून, कुछ बड़ा करने का या बनने का भाव जग सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो स्कूल टाइम में एवरेज स्टूडेंट थे लेकिन आज कई बड़े पदों पर हैं और कई बड़े बिजनेसमैन हैं। बच्चे माँ बाप से यही चाहते हैं कि वो उनसे पूछें कि तुम क्या बनना चाहते हो। वो आपकी अटेंशन, आपका प्यार और आपका साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी भावनाओं और दर्द को आप समझें। आपका प्यार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। वो आपको कुछ बताएं उससे पहले ही आप उनसे पूछो कि बेटा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। उनकी खुशियाँ आपके हाथ में हैं। ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों के दर्द और भावनाओं को समझेंगे
बच्चे भी उन्हें दुआएं देंगे, उन पर गर्व करेंगे। ये मत सोचो कि समाज क्या सोचेगा। अगर आपके बच्चे खुश नहीं हैं तो समाज को खुश करके क्या पालोगे। बच्चे जो मार्क्स अपनी काबिलियत से लाए हैं उसमें छिपी उनकी मेहनत भी तो देखो। आपके कठोर शब्दों से बच्चों के दिल को ठेस पहुंचती है। अपने आप को खुश नसीब समझना जब आपका बच्चा अपनी परेशानी आपको बताकर आपके सामने रोए, न कि अकेले में रोए जहां उन्हें रोते बिलखते कोई देखने सुनने वाला ही न हो। कभी जाकर देखो उनके कमरे में बिस्तर के तकियों को कि वो आज क्यों नम है। हमारे होते हुए उनके आंसू और उनका दर्द आज तकियों में ही क्यों छुपकर आज सूख चुका है। कभी बच्चों के साथ बच्चा बनकर बात करो, दोस्त बनकर बात करो, हमेशा माँ बाप ही बनकर मत रहो। बच्चों के साथ समय बिताओ ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस न करे। अपने बच्चे अगर खुद का दर्द खुद ही झेलते रहेंगे तो हम अपने आप को कभी भी अच्छे माँ बाप कहलाने लायक ही नहीं रहेंगे। बच्चे आपके मुंह से आज ये शब्द सुनने को आज क्यों तरसते हैं कि बेटा मैं हूं ना, फिर तुम क्यों चिंता करते हो। बस अपना 100% देने की कोशिश करो और कोई चिंता मत करो। अपने बच्चों को हिम्मत दो। उन्हें कहो कि मैं तुम्हारी हिम्मत बनकर तुम्हारे पीछे खड़ा हूं ना। जो भी होगा अच्छा ही होगा, और अगर कुछ बाकी रह गया तो मैं हूं ना, मैं संभाल लूँगा। तुम बेकार की टेंशन मत लो, खुश रहो। बच्चों ऐसे चुपचाप मत रहा करो। तुम्हारी हर बात सुनने के लिए मैं हूं ना। बस आपका सपोर्ट बना रहेगा तो उनकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। उन्हें खुलकर बताओ कि बच्चों तुम्हें अपने पाँव पर खड़ा होना है, लेकिन जब तक तुम अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। उन्हें ये भी बताएं कि कई बार जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता, लेकिन और भी कई रास्ते खुले हैं। अपने बच्चों से बातचीत की पहल करते रहें। एग्ज़ाम टाइम में उन्हें मोटिवेट और स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। बच्चों को कहते रहिए कि तुम्हारे जीवन के हर सुख दुख में मैं हूं ना। अपने बच्चों पर विश्वास रखिए, वो अच्छा ही करेंगे। आप केवल बच्चों की शारीरिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर अपनी जिम्मेदारियों से अगर भाग रहे हो तो आप अपने बच्चों के साथ कहाँ खड़े हो। अपने बच्चों से केवल बहस ही न करें, बल्कि उनकी परेशानियों का समाधान और निष्कर्ष ढूंढें। बच्चों के पास रहकर भी अगर बच्चों से दूरियां बढ़ रही हैं तो उसे कम करने की कोशिश करें, और अगर दूर रहकर और दूरियां बढ़ती जा रही हैं तो बच्चों के पास जाने की कोशिश करें, कहीं वे हमेशा के लिए हमसे दूर न हो जाए। आप बच्चों की मन की स्थिति को मत बिगड़ने दो, नहीं तो वे अपने जीवन की खुशियों को खो देंगे। लड़का हो या लड़की, उनकी पढ़ाई और कैरियर को लेकर कभी भेदभाव मत करना। समय के अनुसार सबका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे केवल आपकी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि आपका जीवन है, आपकी बुढ़ापे का सहारा है। उसे मजबूत बनाओ। आपके बच्चे आपकी और इस देश की संपदा है, इसे संभाल के रखो। बच्चे अगर खुश हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा धन वो ही है। इसलिए आओ इन्हें गले लगाकर, इनकी गलतियों को माफ़ कर, इनके दर्द की हम दवा बन जाएं और हमारे बच्चे हंसते खेलते और आगे बढ़ते रहे। साथियों, अगर आपके बच्चों के दर्द कम करने की मेरी एक छोटी सी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।